बचत। टन 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 घंटी बजी। तमाम बच्चे दोपहर के खाने के लिए मदरसे के बाहर बरामदे में जमा हुए। दस्तरखान बिछाया गया। खाने से पहले की दुआ पढ़ी। इसके बाद सब बच्चे खाना खाने लगे। कुछ बच्चों ने खाना पूरा खाया और कुछ ने खाना बचाकर कूड़ेदान में डाल दिया। चंद तलबा ने हाथ और बर्तन धोने के बाद नलों को खुला छोड़ दिया और पानी बहता रहा। कुछ देर बाद दूसरे बच्चे नल के पास पहुंचे तो पानी देखा, नल में पानी आना बंद हो गया। स्कूल के सदर मदरस जनाब इकबाल साहब इन सब बातों का जायज़ा ले रहे थे। खाने के बाद इकबाल साहब ने तमाम बच्चों को मदरसे से के बाहर बुलाया और कहा कि मैंने देखा है कि आप लोग खाना और पानी ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए मेरी बातें आप लोग गौर से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। वो ये कि आप लोग खाना बर्तन में इतना ही लो जितना कि आपको भूख हो। पानी इस्तेमाल करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि पानी ज़ाया ना हो। अभी आपने देखा है कि पानी ज़ाया हो जाने से दूसरे लोगों को पानी मिल ना सका। इसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि नल को हमने ठीक तरह से बंद किया या नहीं, या आधा खुला ही छोड़ दिया। इससे पानी ज़ाया हो जाएगा। अगर हम इस और अमल ना करें तो मुस्तकबिल में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत की वजह से सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहा तो वो दिन भी आएगा जब सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ही पीने के पानी सरबराह किया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि ग़िज़ाई अशिया और पानी को ज़ाया होने से बचाएं। इतने में ज़हर का वक्त ख़त्म हुआ और तमाम बच्चे अपनी अपनी जमातों में चले गए। और जब जमात के पंखे को इस्तेमाल करना चाहा तो मालूम हुआ कि बिजली चली गई और जमात में इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू होने लगी। बच्चों का शोर सुनकर इकबाल साहब जमात में दाखिल हुए। दरियाफ्त करने पर बच्चों ने वजूहात बताई। तब इकबाल साहब ने बच्चों से सवाल किया कि बिजली बार बार क्यों चली जाती है। बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर इकबाल साहब ने कहा कि ये किल्लत हमारी गलत इस्तेमाल की वजह से ही होता है, जबकि हमारी ज़िंदगी बिजली के बग़ैर अधूरी लगती है। इस किल्लत से बचने के लिए हमें ये बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन बातों पर अमल ना सिर्फ आप अमल करें, बल्कि आपके घर के लोगों और मिलने जाने वालों तक भी ये बात पहुंचाएं। जैसे कमरे में जब कोई ना हो तो फ़ैन, लाइट वगैरह के स्विच बंद कर दें। पानी की मोटर का इस्तेमाल हस्ब ज़रूरत करें। पानी के गर्म होते ही बरक़ी हीटर बंद कर दें। बिला वजह बिजली की अशिया का इस्तेमाल ना करें। इकबाल साहब के दिए गए मशवरों को सुनकर तमाम बच्चों में एक आवाज़ होकर कहा कि सर, हम आपकी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।